गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। मोमेंट्स ऑफ लाइफ का ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं आज वीडियो में शेयर करूंगा आपसे अपने गांव की बातें। वो भी तब जब कोविड स्टार्ट हुआ था या फिर कोविड हुआ था। लोग कैसे रहे, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में ये हुआ क्या और ये क्या हो रहा है। वो इसलिए नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि हम लोग भी गाँव में जितना भी मोस्टली अब लोग रहते हैं वो अगर किसी ना किसी काम से जुड़े हुए हैं। मतलब कोई खेती से, कोई ऑफिस से या कहीं पे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता अपने घर पे रहना। और ये सच में बहुत मुश्किल हो गया था। एक टाइम था जब लोगों को ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब लॉकडाउन लग गया है तो हमें करना क्या है, क्योंकि 3-4 दिन से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लोग यही नहीं समझ पा रहे थे अपने घर में करना क्या है और वो क्या करेंगे। और हम अगर अपनी बात करते तो हम तो अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि घर वाले हमें कहीं जाने नहीं दे रहे थे। तो हमारी लाइफ में एक ही ऑप्शन था, वो था पबजी खेलना या फिर दिन भर फ़ोन पे लगे रहना। बट हाँ, हम लोग न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे थे। न्यूज़ चैनल इसलिए नहीं देख रहे थे, न्यूज़ चैनल घर वालों ने कर देते थे बंद। मैं बोला टीवी में अब न्यूज़ चैनल नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम न्यूज़ चैनल स्टार्ट करते तो कुछ ना कुछ बुरी खबर, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक रहा है, डर का माहौल रहा ही है। तो वो डर हमेशा रहा। और मैं आपको साथ में अभी लेके जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोगों ने पबजी खेला और गाँव के सारे लोग एक साथ रहे भी हैं। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ हमेशा रही है ज़िंदगी में कि जिन लोगों ने अपना गांव पहले छोड़ दिया था वो लोग गांव आ नहीं पाए। वो इसलिए नहीं आ पाए, जिन लोगों ने अपना टूटा फूटा घर या फिर घर छोड़ कर चले गए उन लोगों का घर टूट गया। तो यहाँ आते तो फिर किसके वहाँ पे, क्योंकि लोग तो अपने ही पड़ोसी या अगल बगल के लोगों को नहीं आने देते थे घर पे। तो बाहर वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि वो यहाँ पे आए और रह सके। और बहुत सारे लोगों ने अपना गांव इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उनके गांव में रहना ही नहीं था। बट गांव ने कभी लोगों को छोड़ा ही नहीं। लोगों को जब भी यहाँ पे आए, लोगों को अपनाया, लोगों के साथ रहें। पर मैं एक बात हमेशा बोलना चाहूँगा, अगर आप ऐसी खूबसूरती को छोड़ कर जाते हैं तो ज़िंदगी में आपने सब कुछ छोड़ दिया। आप कहीं भी जाइए, लेकिन ऐसी जन्नत को, ऐसी चीज़ों को छोड़कर अगर आप बाहर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ही कुछ आपने ज़िंदगी में अचीव किया होगा इससे ज़्यादा, या खोया होगा या पाया होगा। पर कोविड के टाइम पे मेरा एक दोस्त है गगन। गगन जब कोरोना स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन लगा इंडिया में, उसके बाद से वो मुझे आज भी याद है, जुलाई 1 या 2 को घर से बाहर निकला था। मतलब प्रिकॉशन के मामले में पहले नंबर पे था गगन। वो घर से बाहर ही नहीं निकला। हम उसे कॉल करते कि चल भाई नदी में चलते हैं, फिशिंग करते हैं, आ जा यार पबजी खेलते हैं। वो पबजी खेलता हमारे साथ था, लेकिन एक चीज़ ये रहा कि वो आया नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि वो भी डरा हुआ था न्यूज़ चैनल देख कर लोगों को। क्योंकि एक हो ये रहा था कि आप लोगों से मिलोगे तो अगर आप लोगों से बात करोगे 3 से 4 मीटर आपको दूर खड़ा रहना है, फिट दूर खड़ा रहना है, तो काम कैसे होगा। पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, लोगों को ना कोविड ने जीना सिखाया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है और कैसे आपको अपने लिए प्रिकॉशन करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। पर सच बताऊं तो हम लोगों की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम भी था कि कैसे ज़िंदगी को, लाइफ को आगे बढ़ाएं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, कैसे ज़िंदगी में जिएं। बट हम लोगों की लाइफ में, हमारे गांव की या सबके गांव की, मतलब सबका तो मुझे नहीं पता, बट मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा फेस्टिवल जो आया वो आया जब हमारे पीएम ने ये बोला कि शाम को 4 या 5 बजे आप थाली बजाओगे। तो उस दिन लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट ये था कि भाई हर घर पे थालियां बज रही थी। हर घर पे ये था कि भाई चलो बजाना है, कोई जो मिल रहा है वो बजा रहा है, उसको फोड़ रहा है। हम भी हमेशा यही सोचते कि गांव में क्या रखा है, बाहर चले जाएंगे, बाहर रहेंगे। बट कोविड ने हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि आपके लिए आपके गांव, आपका परिवार कितना इम्पोर्टेंट है। कि कोविड में ऐसे टाइम पे जब लोगों का फैमिली का साथ छोड़ दिया था, तब ऐसे ही गांव थे जहां हम लोग सुकून से रहे, बहुत दूर हैं, क्योंकि यहाँ कोई आने वाला नहीं था। सब जो थे यहीं के थे, लोग यहाँ रहे, माहौल में ढले, इसी माहौल में रहे। हमारी फैमिली वाले या हमारे परिवार या कोई भी फैमिली वाला नहीं चाह रहा था कि वो घर से बाहर निकले। घर से तो बाहर तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। नीचे अगर मेरा रास्ता दिख रहा है आपको, तो मम्मी यहाँ से भी हमें घर से बाहर नहीं जाने दे रही थी। ना कोई आ रहा था, ना कोई जा रहा था। अगर मैं किसी से बात करता तो अपने छत से बात करूँगा या फ़ोन पर ही बात हो रही थी। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। और उसके बाद जब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी, एक या कुछ सारी दुकानें खुली, तो सुबह हम जाते, थोड़ा बहुत जो सामान हमें घर का चाहिए था वही लेके आते। पर मैं हमेशा इस चीज़ से खुश रहा कि कोविड के टाइम पे हम गाँव थे, हमारी फैमिली वाले गाँव में रहे। हमारे मम्मी पापा ने इतने साल बाहर रहने के बाद, या यूँ कहूँ कि पापा जी ने बाहर रहने के बाद अपने गांव को चुना, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उनका सबसे अच्छा
सपना था, सबसे ज़्यादा ड्रीम था गांव में रहने का, गांव को चुनने का, क्योंकि ये जो टाइम था ये अपनों के लिए था, अपनों के साथ। और कोविड का सबसे ज़्यादा बुरा असर लाइफ में ये रहा कि लोग आज भी डरे हुए हैं। लोग आज भी डरते हैं जब भी न्यूज़ सुनते। अब कोविड अभी भी नहीं गया भाई, फीवर हो गया, ज़्यादा फीवर हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन घर में लोगों ने प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ली। प्रिकॉशन इसलिए भी ज़्यादा ली क्योंकि यहाँ की नेचुरल चीज़ें थी। हमने सारे नेचुरल चीज़ें, क्या हो गया, ऑर्गेनिक चीज़ें ही खाई, जो कि हमारे जो भी खेतों में हो रहा था हमने वही खाई, हम बाहर गए नहीं। तो मैं खुद की बात करता हूँ तो मैं खुद भी बहुत टाइम पे घर से बाहर निकला ही नहीं। और मैं दिखाना चाहूँगा, माता जी हमारी आ चुकी हैं, शायद मम्मी आ रही है खेत से मेरे। मम्मी जी कहाँ से आ रहे हो आप? तो मम्मी गई है खेत में, पापा तो नहीं पता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, जहाँ हमने सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम अपना स्पेंड किया अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ, क्योंकि कोविड के बाद हम लोगों के पास कोई ऑप्शन था नहीं कहीं भी जाने का, और हम जाते भी कहाँ, और जाने का कोई मतलब बनता भी नहीं था, क्योंकि घर से बाहर आप जाओगे घर रोड पे तो आपको ऐसे भी अलाउड नहीं था, और रोड मेरे वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर आगे पड़ती है, तो मुश्किल था ही जाना। बट फिर भी मैं आपको ले चलता हूँ आगे, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा पबजी खेला है। आगे बढ़ते हैं, और मैं अपने घर के पीछे जा रहा हूँ। घर के पीछे तो आपको एक बार दिखाऊँगा, ये है बंधे हुए। तो क्योंकि कोविड का सबसे ज़्यादा बुरा असर लाइफ में एक ही चीज़ का रहा, वो था मौत का, कि कहीं मर ना जाए, घर से बाहर निकले तो मर जाए, घर में अगर कुछ हो गया तो भी मर जाएंगे। लोगों के दिमाग में हमेशा यही था, और जब भी किसी लोगों के साथ मिलते या बात करते तो बस यही बातें चलती कि कोविड का क्या है भैया, कुछ हो तो नहीं जाएगा यार, ठीक है ना, सब कोविड बढ़ रहा है, दवाइयाँ है या नहीं है, बट इतना टाइम किसी को नहीं मिला कि वो दवाइयाँ या ये कुछ भी यूज़ कर सकें। तो मैं पहुंच चुका हूं वहाँ पे, जहाँ पे हमने कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया था, और बहुत सारी अच्छी यादें हम लोगों के साथ रही। क्योंकि कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा डर एक ही चीज़ का था कि कहीं किसी को कोविड ना हो जाए, और गांव से शहर जाने में, प्रिकॉशन लेने में हमारे पास उतना कुछ था भी नहीं, और ना ही यहाँ ऐसी फैसिलिटी थी कि हम किसी को अच्छी प्रिकॉशन दे सकें। बट हमने कोशिश यही करी, सब ने मिल कर के जितना हो सके अपने आप को सेफ़ रखें, और अपने आप में काम करें, घर पे रहें, अच्छा खाएं, हेल्थी खाना खाएं। आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, तो ये इस मंदिर पे ही हम लोगों का सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, क्योंकि सब लोग यहीं आते थे, क्योंकि ये गाँव घर से थोड़ा हटके था, और लोग आते यहाँ अपनी बातें शेयर करते दिन भर की, कैसे प्रिकॉशन लेना है, लोग आइडिया देते कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए। बट सच बताएं, डरे हुए सब थे, मौत का डर सबको था, कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं था डर। बट ये बहुत अच्छा टाइम था हमारे लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि मोमेंट्स एक ऐसा टाइप होता है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम ही मोमेंट्स रखा, क्योंकि मैं हर एक मोमेंट्स को जीना चाहता हूँ, लोगों के साथ, अपनों के साथ, आप लोगों के साथ, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम जितने भी लोग थे सारे लोग बैठते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम वीडियो कॉल करते हैं, जिन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था पहले, और वो कोविड में नहीं आ पाए, तो हम उनको कॉल करते हैं, उनको बातें शेयर करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बुरा फील भी लगता, इसलिए कि हम अपने गांव नहीं आ पा रहे हैं, अपने गांव में नहीं रह पा रहे हैं कोविड के टाइम पे। बट लोगों को जो बाहर हैं, उन लोगों को अपने गांव की वैल्यू, अहमियत बताई कि आपके लिए गांव कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भी लोगों से यही अब भी बोलना चाहता हूँ, अगर अपने गांव में रहते हो, अगर आपका गांव है तो अपने गांव पे आएँ, अपने गांव को देखें, अपने लोगों को दिखाएं कि एक्चुअल में गांव है क्या, क्यों गांव को गांव कहा जाता है, क्यों इतना सुकून है यहाँ पे, ज़िंदगी कैसे जी जाती है। सबसे अच्छी ज़िंदगी अगर आपको जीना है तो यहीं जी सकते हैं। कुछ भी नहीं है लोगों के पास, लेकिन यहाँ होने के बाद सब कुछ लोगों को मिलता है, और सब कुछ लोगों के पास है। तो मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ आपको। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंजॉय करें, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।